बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। एक लड़की की शादी हुई तो शादी की पहली रात दूल्हा खाने का बड़ा सा थाल लिए कमरे में दाखिल हुआ। खाने से बड़ी इश्तहा अंगेज खुशबू आ रही थी और लड़की को भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। शोहर ने कहा कि आओ खाना खाते हैं। बीवी बोली, मैंने देखा है तुम्हारी वालदा ने भी खाना नहीं खाया, तो उनको भी बुला लो, फिर हम मिलकर खाना खाते हैं। शोहर ने कहा, वो सो गई होंगी, तुम उन्हें छोड़ो, हम दोनों खाना खाते हैं। बीवी इसरार करती रही, लेकिन शोहर इस बात पर अड़ा रहा कि अम्मी को रहने दो। जब बीवी ने शोहर का रवैया देखा तो उसी वक्त तलाक का मुतालबा कर दिया। शोहर उसके मुतालबे पर हैरान हुआ। उसने अपनी बीवी को बड़ा समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही। यहाँ तक कि तलाक हो गई, दोनों अलग हो गए। फिर दोनों ने दूसरी शादियां कर लीं और दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। वक्त का धारा तेज़ी से बहने लगा। उस औरत को अल्लाह ने बेटों से नवाजा जो बहुत मोहब्बत करने वाले और उसका ख्याल रखने वाले थे। इसी तरह 25 साल गुजर गए। वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही थी। फिर उसने इरादा कर लिया कि हज करना चाहिए। वो हज पर रवाना हुई। सहराई सफ़र था। रास्ते में एक आदमी पर नज़र पड़ी जो बहुत बुरी हालत में भूखा प्यासा फटे पुराने कपड़ों में था। उस औरत ने बेटों से कहा, जाओ देखो वो मुसाफिर कौन है, उसे उठाओ, मुंह हाथ धुला कर खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। चुनांचे बेटे गए। माँ ने जैसा कहा था वैसा किया। औरत की जब उस बूढ़े शख्स पर नज़र पड़ी तो वो उसका पहला शोहर था जिससे उसने तलाक ले ली थी। उस औरत ने पूछा कि ये क्या किया वक्त ने तुम्हारे साथ? वो शख्स बोला कि मेरी औलाद ने मेरे साथ भलाई नहीं की, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। औरत कहने लगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई क्यों करती, जबकि तुमने अपने वालदैन के साथ बुरा सलूक किया था। मैं उसी दिन जान गई थी कि तुम माँ बाप के हकूक़ अदा नहीं करते और ना ही आइंदा कर सकोगे। इसलिए मैं डर गई थी कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। अब देख लो, आज मैं कहाँ और तुम कहाँ। अगर आप लोग भी अपना बुढ़ापा शानदार गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे साथ बुरा ना करे, तो अपने वालदैन के साथ अच्छा सलूक कीजिए, क्योंकि ये ऐसा अमल है जिसका बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है, ख्वाह अच्छा हो या बुरा।